जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और टेक्नीशियन की आपकी जो भर्ती आई हुई है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर 9212 पोस्ट आई हुई हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर आपका जो ट्रेड सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं लगेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या 10th पास वाले डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं, यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे। आपका नया परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा यहाँ पर हम लोग जानेंगे। और यहाँ पर आपकी स्टेट वाइज जो है कितनी वैकेंसी हैं मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पूरी जानकारी देखने के लिए हमारे साथ वीडियो पर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर हमारे साथ पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इसके नोटिफिकेशन के ज़रिए जो आपकी क्या क्या योग्यताएँ मांगी गई हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट की नोटिस पर, जो इन्होंने ऑफिशियल नोटिस जारी की उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है महानिदेशालय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ये देख लीजिए आपका लिखा पूर्वी ब्लॉक 7 तल सेक्टर 1 RA पुरम नई दिल्ली, पिन कोड इनका ये दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग मेन बातें जो देख लेते हैं, इनका हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर जारी किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की जमा तिथि की, तो ये 27/3/2023 से दी गई है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने और ऑनलाइन शुल्क की अंतिम तिथि जो है 25/4/2023, याद रखिएगा। भुगतान की जो अंतिम तिथि है 25/4/2023 दी गई है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए जो प्रवेश पत्र आपके जारी किए जाएंगे ये 20/6/2023 से 25/4/2023 के बीच में आपके जो हैं यहाँ पर जो प्रवेश पत्र हैं ये जारी किए जा सकते हैं, याद रखिएगा। वहीं पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर आधारित टेस्ट की, जो ये नियत तिथि इन्होंने दी है 1/7/2023 से 13/7/2023, याद रखिएगा। 1/7/2023 से 13/7/2023 जो है इन्होंने कंप्यूटर आधारित टेस्ट की जो है एक अपनी संभावित तिथि बताई हुई है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग और जो सूचनाएं इसकी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं वैकेंसी के बारे में कि किस राज्य में कितनी वैकेंसी है यहाँ पर पुरुष कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। जी हाँ, आंध्र प्रदेश राज्य में जो चालक की है ये आपकी 145 है, मोटर मैकेनिक वाहन की है ये आपकी 22 पद हैं, और मोची की 7 है, बढ़ई की आपकी 5 है, और दर्जी की 13 है, ब्रास बैंड की 6 है, पाइप बैंड की जो है ये आपकी 2 है, बिगुलर की जो आपकी बात करते हैं तो ये आपकी 56 है, माली की यहाँ पर 5 पोस्टें दी गई हैं, पेंटर की 3 है, रसोइया की 99 है, और वाटर कैरियर भी उसी में आपकी शामिल है। धोबी की अगर बात कर लेते हैं 16, और नाई की जो है 12 पोस्टें दी गई हैं अरुणाचल प्रदेश से। सफाई कर्मचारी की अगर बात कर लेते हैं 33। तो कुल अगर बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश जो वैकेंसी हैं ये 424 हैं, याद रखिए कुल जो है 424। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश की जो आपकी दी गई हैं 424 हैं। यहीं पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की आपकी टोटल वैकेंसी 18 दी गई हैं। वहीं अगर असम की बात करते हैं 275 हैं, बिहार में आपकी 726, यानी काफ़ी सारी सीटें आपकी दी गई हैं बिहार में। अगर हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 204 जो हैं छत्तीसगढ़ से हैं, गोवा से आपकी हैं 11 सीटें। वहीं अगर गुजरात से बात करें तो 425 हैं, और वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं हरियाणा से तो 166 सीटें हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो 145 सीटें जो हैं आपकी हिमाचल प्रदेश से हैं। अगर झारखंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल जो आपकी हैं 293 सीटें आपकी मेल कैंडिडेट के लिए दी गई हैं। यहाँ पर 293 सीटें झारखंड से। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर जो भी और भी हमारे स्टेट हैं। कर्नाटक की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जी हाँ, कर्नाटक की आपकी 460 सीटें दी गई हैं। केरल में आपकी 254 सीटें दी गई हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें 494 सीटें हैं। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात कर लेते हैं तो ये आपकी 745 सीटें जो हैं मेल कैंडिडेट के लिए दी गई हैं। अगर मणिपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी 46 सीटें हैं। मेघालय की अगर बात कर लेंगे तो 57 सीटें, और यहाँ पर मिज़ोरम की आपकी 11 हैं, और नागालैंड में आपकी 93 सीटें दी गई हैं। वहीं उड़ीसा की अगर जो हम बात करते हैं तो ये आपकी 297 सीटें हैं, याद रखिएगा 297 सीटें। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो और भी राज्य हैं उनकी। अगर पंजाब की बात कर लेते हैं 238 सीटें हैं टोटल आपकी, और राजस्थान की 463 हैं। वहीं पर अगर हम लोग सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर केवल 4 सीटें दी गई हैं। तमिलनाडु में आपकी 579 सीटें हैं। वहीं तेलंगाना की अगर बात करें तो ये 301, त्रिपुरा में आपकी 42 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारी सीटें दी गई हैं, 1340 सीटें, याद रखिएगा 1340 जो हैं केवल यूपी के लिए सीटें दी गई हैं। उत्तराखंड की अगर बात कर लेते हैं 71 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में आपकी ठीक ठाक सीटें हैं, 760 सीटें, याद रखिए 707 जो हैं पश्चिम बंगाल में। चंडीगढ़ के में केवल 8 सीटें दी गई हैं।
दिल्ली में अगर बात करते हैं तो 124, वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर में 175, वहीं पुदुचेरी की अगर बात कर लेते हैं तो ये आपकी हैं 9 सीटें दी गई हैं। यहाँ पर अगर टोटल हम लोग बात कर लेते हैं इन जो ट्रेडों के लिए है 9105 सीटें जो है इन ट्रेडों के लिए आपकी दी गई हैं। जो आपके ये ट्रेड दिए गए थे यहाँ पर, ये जो आपके थे चालक है, मोटर मैकेनिक है, मोची है, बढ़ई है, तो इन सभी ट्रेडों के लिए 9105 सीटें आपकी जो हैं दी गई हैं। यहीं पर अगर महिला की अगर हम लोग बात करते हैं, जी हाँ महिलाओं की, तो महिलाओं की जो है असम से आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 सीटें हैं। असम से अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 2 सीटें हैं। वहीं अगर बिहार से बात करते हैं तो 9 सीटें हैं महिलाओं की। छत्तीसगढ़ से 2 हैं और वहीं गुजरात से 6 हैं और यहाँ पर आपकी हरियाणा से 2 हैं, झारखंड से आपकी 3 हैं, कर्नाटक से आपकी 6 हैं। वहीं हम लोग केरल की बात करते हैं तो 5 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की आपकी 5 सीटें हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो 9 सीटें हैं, मणिपुर की आपकी 1 है और नागालैंड की आपकी 1 है, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं और भी जो हैं हमारे। अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा की आपकी जो हैं यहाँ पर 5 सीटें हैं, पंजाब की आपकी 3 सीटें हैं, राजस्थान की आपकी 5 सीटें हैं। अगर तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ पर 14 सीटें महिलाओं के लिए दी गई हैं और तेलंगाना से आपकी 6 सीटें। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं महिलाओं के लिए और भी सीटें जो हैं। उत्तर प्रदेश से 14 सीटें, याद रखिए काफ़ी हैं महिलाओं के लिए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश से जो है थोड़ा ज़्यादा सीटें दे दी गई हैं, 14 सीटें। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल से तो यहाँ पर 5 सीटें। टोटल जो अगर बात कर लेते हैं इन ट्रेडों के लिए जो महिलाओं की 107 सीटें दी गई हैं, याद रखिए 107 सीटें दी गई हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आपकी जो दूसरी पोस्ट है पायनियर विंग के लिए जो हैं रिक्तियाँ हैं आपकी, ये आपकी यहाँ पर दी गई हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं और जो हमारी जो मेन पॉइंट हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम लोग आयु की अगर बात कर लेते हैं, जी हाँ आयु की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यहाँ 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, याद रखिएगा। और यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, याद रखिएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आगे चल के जो हमारे और भी कुछ मेन पॉइंट हैं। जी हाँ आगे हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ शैक्षणिक योग्यता अगर हम लोग बात कर लेते हैं, सिपाही जो यानी आपके सिपाही और चालक के लिए पद आए हुए हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता आप लोग देख लीजिएगा। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या समकक्ष पास होना चाहिए, याद रखिएगा समकक्ष यानी कक्षा 10 आपको पास होना चाहिए, मैट्रिक जो है। और यहाँ पर तकनीकी के लिए यानी तकनीकी योग्यता क्या मांगी, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, याद रखिए तकनीकी योग्यता के लिए आपके पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास करना चाहिए, यानी आपको भर्ती के समय जो है ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा, उसमें आपको पास करना है। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक की, जी हाँ मोटर वाहन मैकेनिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 10th + 2 प्रणाली में कम से कम मैट्रिक या 10वीं उत्तीर्ण या समकक्ष होना चाहिए, याद रखिएगा। ये आपकी शैक्षणिक योग्यता हो गई। अगर हम लोग बात कर लेते हैं तकनीकी योग्यता की, जी हाँ मैकेनिक में, तो यहाँ पर क्या आपका देखिए लिखा हुआ है राष्ट्रीय राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा मान्यता प्राप्त या अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मोटर वाहन मैकेनिक में 2 वर्ष का, देख लीजिए यहाँ पर 2 वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। ITI जो है आपका ये 2 वर्ष का होना चाहिए, याद रखिए लिखा हुआ है यहाँ पर साफ साफ। यहाँ प्रमाण पत्र और संबंधित ट्रेड 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव भी होना चाहिए। जी हाँ और भी जो आपके ट्रेड मांगेगा उनमें कम से कम आपका 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वहीं पर हम लोग अगर इस पॉइंट पर बात कर लेते हैं, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड में राष्ट्रीय या राज्य शिक्षता प्रमाण पत्र, यहाँ पर आपका देखिए मांगा है राष्ट्रीय या राज्य शिक्षता प्रमाण पत्र, 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव भी होना चाहिए, याद रखिएगा 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अन्य जो आपके ट्रेड्स हैं यानी अन्य सभी ट्रेड्समैन हैं उनके लिए यहाँ पर क्या दिया गया है। तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक पास होना चाहिए, याद रखिएगा। या भूतपूर्व सैनिकों के मामले में समकक्ष अन्य शैक्षणिक योग्यता है, याद रखिए भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए लिखा हुआ है यहाँ पर समकक्ष सैन्य योग्यता अलग से है। तकनीकी योग्यता की बात करें, संबंधित ट्रेडों में दक्ष और कार्य होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर पायनियर जो विंग की आपकी दी गई है, पायनियर विंग यानी सिपाही जो मेंस की है, शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष होना चाहिए। तकनीकी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तकनीकी योग्यता की
संबंधित ट्रेडों में मेंशनरी या प्लम्बिंग या इलेक्ट्रीशियन में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर 1 वर्ष का अनुभव जो है आपका, ये आपका मांग दिया गया है। ये आप लोग यहाँ पर नोटिफिकेशन के ज़रिए देख भी सकते हैं डाउनलोड करके। तो यहाँ पर आपका जो है कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र जो है इसके आपके शहर दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसके लिए अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ये अगर हम आपको बताएंगे तो वीडियो आपका काफ़ी लंबा चला जाएगा, याद रखिएगा। जैसे आपका ये देखिए आंध्र प्रदेश दिया गया है, तो आंध्र प्रदेश के इन शहरों में आपका जो है परीक्षा एग्ज़ाम होगा, याद रखिएगा। उसी प्रकार से जैसे हरियाणा दिया गया है, तो हरियाणा के ये काफ़ी सारे शहर दिए गए, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है और भी। तो इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं परीक्षा की। तो आपकी परीक्षा है किस पैटर्न पर होगी, यानी परीक्षा के जो आपकी सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे उसके बारे में। जो कंप्यूटर आधारित जो आपकी परीक्षा है ये आपकी 100 प्रश्नों की होगी, याद रखिएगा, और 2 घंटे के लिए होगी। यहाँ पर आपके जो 4 सेक्शन में आपकी परीक्षा ली जाएगी, सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं सेक्शन ए में, तो सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति, जिसको आप रीजनिंग कहते हैं, 25 प्रश्न होंगे, 25 नंबर के होंगे। और सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता जो आपकी आएगी 25 प्रश्न होंगे, और इसकी भी आपके जो अधिकतम अंक दिए जाएंगे ये 25 दिए जाएंगे। गणित की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आपके 25 प्रश्न आएंगे और 25 नंबर दिए जाएंगे। हिंदी या इंग्लिश में से आपके जो हैं इनमें से आपको एक चुनना है, तो यहाँ पर आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे और उससे आपके जो हैं 25 नंबर भी आपको दिए जाएंगे, और 2 घंटे का आपका ये समय दिया जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं दूसरे पॉइंट पर अपने हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर और देख लीजिए आपका ये नकारात्मक भी आपका जो है माइनस मार्किंग जिसको आप कहते हैं 1/4 होगा, यानी 1/4 जो है आपका माइनस मार्किंग होगा। यानी 4 प्रश्न आप अगर गलत करते हैं तो आपका 5वां प्रश्न यानी 3 पर आपका 1 जो है कट कर दिया जाएगा, यानी चौथा प्रश्न आपका काट दिया जाएगा। तो 1/4 आपका कट किया जाएगा, यानी 0.25 जो है नकारात्मक है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगर आप 3 गलत कर रहे हैं, अगर आपका 1 प्रश्न सही है तो वो भी आपका काट दिया जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं शारीरिक जो दक्षता है आपकी वो क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लंबाई की बात करते हैं। पुरुष के लिए जो है ये आपकी 170 सेंटीमीटर है, और महिलाओं के लिए जो है ये आपकी 157 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सिपाही तकनीकी ट्रेड्समैन, याद रखिएगा। इनके लिए जो लंबाई 170 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। और यहाँ पर आपके ये देख लीजिए, ये जो आपका दिया गया है अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी जो हैं, जी हाँ, अनुसूचित जाति अभ्यर्थी के लिए छूट है यहाँ पर 162 जो है, याद रखिए। अनुसूचित जो जनजाति हैं, माफ़ करिएगा, अनुसूचित जाति नहीं, अनुसूचित जनजाति है, 162.5 है, और महिला जो है 150 सेंटीमीटर। और यहाँ पर और भी आपके दिए गए हैं, आप नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं। तो ये आपके जो थे, यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, मेन जो है आपका जर्नल ओबीसी और एससी वालों के लिए 170 है, और महिलाओं के लिए 157 है, याद रखिए। 157 जो है ये देख लीजिए आपका महिलाओं के लिए है, जर्नल ओबीसी और एससी, इन महिलाओं के लिए 157 है, पुरुषों के लिए जो है 170। और अगर जनजाति की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट जो है 162.5 सेंटीमीटर, वहीं महिलाओं की अगर अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो 150 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। तो ये आपका दिया गया है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सीने की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जी हाँ, सीने की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो बिना फुलाए जो है आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, जी हाँ। और फुलाव के साथ में आपका 85 यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपसे मांगा जाएगा सीने में। और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति वालों के लिए जो है ये 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर इनका फुलाव देखा जाएगा, याद रखिएगा। इसी तरीके से और भी आपका दिया गया है काफ़ी, जैसे गढ़वाली है, कुमाऊनी है, डोंगरा है, ये लोग अपना नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर जो सामान्य है उनके लिए हमने यहाँ पर दिखा दिया है, जैसे कि आपका जर्नल ओबीसी और एससी वालों के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर, और वहीं जनजाति वालों के लिए आपका 76 से 81 सेंटीमीटर, याद। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं शारीरिक दक्षता में दौड़ की, जी हाँ, दौड़ की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, सिपाही और चालक के जो पद हैं और मोटर मैकेनिक वाहन के हैं, तो यहाँ पर दौड़ आपकी है 24 मिनट में 5 किलोमीटर, याद रखिए। दौड़ जो आपकी है 24 मिनट में 5 किलोमीटर जो है। महिलाओं के लिए जो है 8 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर, जी हाँ, 8 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर जो है महिलाओं के लिए। वहीं अगर सिपाही जो हैं, कुक हैं, जलवाहक हैं सिपाही, और यहाँ पर नाई, सिपाही, हेयर ड्रेसर जो हैं, धोबी, और ये जो आपके ट्रेड्स हैं, इनके लिए जो है दौड़ है 10 मिनट में 1600 मीटर, याद रखिएगा। ये जो आपके ट्रेड हैं, कुक हैं, जलवाहक है, नाई है, हेयर ड्रेसर है, धोबी है, तो यहाँ पर जो है
इन लोगों के लिए जो है धोबी महिला है, तो इन लोगों के लिए आपका दिया गया है, इनके लिए 10 मिनट में 1600 मीटर है। वहीं अगर महिलाओं के लिए बात कर लेते तो 12 मिनट में 1600 मीटर। याद रखिएगा 12 मिनट में महिलाओं के लिए 1600 मीटर है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं जो पायनियर विंग के लिए आपकी जो आई हैं वैकेंसी, उनके लिए जो है दौड़ है 9 मिनट में 1600 मीटर। याद रखिए 9 मिनट में 1600 मीटर है। और दूसरे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं सिपाही, मेसन सिपाही जो प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन की है, तो यहाँ पर 5 मिनट में 800 मीटर इनके लिए भी दौड़ है, याद रखिएगा। तो आपको सारी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।